गंदा कर लिया और इसको कहते हैं आप ज्ञानी। रहीम कभी ने कहा कि हाँ दरबारी, ये हाथी पागल नहीं है, ज्ञानी है। ये हाथी धूल से अपने शरीर को गंदा नहीं कर रहा है, ये हाथी तो उस धूल को खोज रहा है जिस धूल के स्पर्श होने से ऋषि पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर हो गई थी ना, कहा उस धूल को खोज रहा है जिस धूल का स्पर्श होने से पत्थर से नारी के रूप में प्रकट हो गया था। अरे हाथी उसी धूल को खोज रहा है, कब वो धूल मुझे मिले, ये विशाल हाथी का शरीर छूटकर मुझे मनुष्य का शरीर मिले। ये हाथी ज्ञानी है कि पागल? आप कुत्ता पालते हैं, कुत्ता जब आप सोफा पर बैठकर पलंग पर बैठकर भोजन करते हैं तो कुत्ता आपका मुंह देखता है, मुंह देखता है, क्या देखता है वो, क्या देखता है वो? कुत्ता मुंह नहीं देखता है, कुत्ता आपको देखकर वो पश्चाताप करता है कि कब मुझे मनुष्य का शरीर मिले और मैं भी सोफा पर बैठ कर के भोजन करूं। और ये मनुष्य देव दुर्लभ शरीर पाकर ऐसा ऐसा कर्म करता है, नहीं चाहने के बाद भी उनको कुत्ता के शरीर में जाना पड़ेगा, बिल्ली के शरीर में जाना पड़ेगा, सिंह के शरीर में जाना पड़ेगा, बाघ के शरीर में जाना पड़ेगा, नहीं चाहने के बाद भी। कोई चाहता है कि मुझे गाय बनना चाहिए, चाहता है गाय बनने के लिए, गाय नहीं बन पाओगे लेकिन कुत्ता अवश्य बनोगे। गाय नहीं बनोगे लेकिन सिंह अवश्य बनोगे, बाघ अवश्य बनोगे, सियार अवश्य बनोगे। जब वैसा व्यवहार रहेगा, वैसा कर्म रहेगा, तो वही कर्म तुमको कुत्ता के शरीर में ले जाएगा, बिल्ली के शरीर में ले जाएगा, सिंह के शरीर में ले जाएगा। पाठ में हम आप सुन रहे थे, नर तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधा ते सठ बिसले ही। अब भगवान कहते जो मनुष्य का शरीर पाकर अपने अमृत का त्याग करके विष ग्रहण करता है, उसको कोई अच्छा कहेगा? अमृत बेचकर आप विष लेंगे तो कोई अच्छा कहेगा? लोहा, आप सोना बेचकर लोहा खरीदेंगे तो कोई अच्छा कहेगा? ये विषय क्या है? विषय जो क्या है, क्या है विषय? विष है, जहर है। अमृत क्या है? हम आपके शरीर में जो तेज है, हम आपके शरीर में जो पारस है, हम आपके शरीर में जो ओज है, वो क्या है? अमृत है। इस शरीर में चमक है, शरीर में चमक है। किसमें चमक है? किसमें सर चमक किसमें है? शरीर में चमक है। अगर शरीर में चमक रहा था तो 22 साल का युवक है ना, गाल चिपक गया है, गाल में झुर्रियां पड़ गई है, अगर शरीर में चमक रहा था तो वो भी तो चमकता। शरीर में चमक नहीं है, शरीर में नालने वाले चमक अंदर में है, वो पारस, वो ओज, वो तेज, वो जो वीर्य है ना, उसमें चमक है। और युवक का जो गाल चिपक गया है, इसका मतलब है उस अमृत का वह दुरुपयोग क्या है, उस अमृत का वह दुरुपयोग क्या है। इसलिए जवानी में झुर्रियां पड़ गई, गाल चिपक गया, और अमृत का त्याग करके संसार रूपी विष को ग्रहण करते हैं। ऐसे आदमी को कोई अच्छा कहेगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा। आप धन कुबेर का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े धनवान थे, धनपति थे, धन कुबेर, और उसको 2 बेटा था, नील कुबेर और मणिग्रीव। दोनों भाई धन के मद में इतना कमांड हो गया, इतना उन्मत्त हो गया, इतना पागल हो गया, एक युवती के साथ नग्न अवस्था में नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। देवर्षि नारद उस होकर के जा रहे थे, उस दृश्य को देवर्षि नारद ने देखा और देखकर क्या बोल उठा कि कितना सुंदर शरीर है, शरीर इतना सुंदर है, शरीर चमक रहा है, क्या यही पाप करने के लिए, यही दुष्कर्म करने के लिए इनको परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है? इस शरीर पर किसका अधिकार है? माँ का अधिकार है? इस शरीर पर बाप का अधिकार है? इस शरीर पर पत्नी का अधिकार है? किसका अधिकार है? माँ कहती है कि मेरे पेट से यह शरीर निकला है, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। बाप कहता है कि मेरे तेज से यह शरीर बना है, इसलिए शरीर पर मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है मैं इस शरीर को पाने के लिए अपने माँ बाप के घर को छोड़कर यहाँ आई हूँ, इसलिए शरीर पर मेरा अधिकार है। अग्नि क्या कहती है?
अग्नि कहती है तुम लोग जब कह रहे हो मेरा अधिकार है मेरा अधिकार है, तो तुम लोग जब ये शरीर मरता है तो तुम अपने पास क्यों नहीं रखते हो? जब तुम लोग कह रहे हो मेरा अधिकार है, मरने के बाद तुम अपने पास रखो, मेरे हवाले क्यों कर देते हो? मरने के बाद अग्नि के हवाले करते हैं ना, इसलिए अग्नि कहती है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। कुत्ता सियार भी कहता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। जब शरीर छूटता है, शरीर का अग्नि संस्कार नहीं होता है, जब कहीं फेंक दिया जाता है तो कुत्ता सियार का हाल बन जाता ना। इसलिए कुत्ता सियार भी कहता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। माँ कह रही है मेरा अधिकार है, पिता कह रहे मेरा अधिकार है, पत्नी कह रही मेरा अधिकार है, अग्नि कह रही है मेरा अधिकार है, कुत्ता सियार कह रहा है मेरा अधिकार है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं शरीर पर किसी का अधिकार नहीं है। कबहू करी करुणा नरदेही, मैंने वो कारण कृपा करके या मनुष्य का शरीर दिया भजन करने के लिए। अगर इस शरीर से भजन नहीं करोगे, शुभ कर्म नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तो इस शरीर को मैं फिर छीन लूंगा और 84 में फिर धकेल दूंगा, पुराना वस्त्र पहना दूंगा। अभी तो मांस खाने में बड़ा मन लगता है ना, चबा चबा करके बहुत मजा में खाता ना। संत कबीर साहब ने कहा संतो मानुष तन बौराना। संत कबीर साहब कहते हैं इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, सब लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं मनुष्य का शरीर पा करके उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। कितना पागल हुआ? तो संत कबीर साहब कहते हैं बाहर से एक बकरी का बच्चा लाया, ताही खिलावत दाना, शीश उतारी धरनी धर देवा, फिर मांगत वरदाना। ज्ञानी लोग ये पढ़ लिख कर डीएम बन गया, एसपी बन गया, वकील, कलेक्टर, क्या क्या बना है, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरा भोजन क्या। पढ़ लिख करके तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरा भोजन क्या है। ये दुर्गा पूजा से पहले मवेशी हाट से बकरी का बच्चा पट्ठा खरीद कर लाता है ना, क्या करता है उस पट्ठा को दाना खिला करके मोटा ताजा बनाता है, हिस्पुर बना देता है। दुर्गा पूजा दिन कहां ले जाता है उसको? जिस मूर्ति को आपने बनाया, खर पतवार लेकर, चाहे ईंट पत्थर सीमेंट लेकर, उस मूर्ति को हम आपने बनाया, ले गया किसको? जिसको परमात्मा ने बनाया। बकरी के बच्चा के अंदर जीव है ना, उसमें बोली है ना, जहां ले गए उस मूर्ति में बोली है, उसको किसने बनाया? उसमें जीव नहीं है। जीव को कहां ले गए? एक निर्जीव के पास, और जीव के गला पर छुरी चला करके वरदान किससे मांगते हैं? अब बोलिए, एक जीव के गला पर छुरी चलाकर वरदान किससे मांगते हैं आप? निर्जीव से, जिसमें बोली नहीं। बोली वाले गला पर छुरी चलाकर निर्जीव बिना बोली वाले से वरदान मांगते। इससे भी पागल कोई हो सकता है? इससे भी पागल इस संसार में कोई होगा जिसको मैंने बनाया और जिसको परमात्मा ने बनाया, उसके गला पर छुरी चलाकर हम अपने बनाए हुए मूर्ति से वरदान मांगते हैं। मूर्ति का मैं खंडन नहीं करता हूं, ज्ञान की बात करता हूं। एक जीव की गला पर, इसमें तो आप लोग आगे हैं ना वरदान मांगने में। कुछ होता है तो एक खस्सी चढ़ाऊंगी, कभी ये वरदान की अगर मेरा बेटा जन्म ले लेगा तो उसकी उंगली काट करके चढ़ा दूंगी, कभी कबूल किए हैं? कबूल कीजिए, ये बकरी का पट्ठा नहीं, मैं कबूल करने के लिए सिखलाता हूँ। सिंह के बच्चा को कबूल कीजिए, क्या मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो मैं सिंह का बच्चा चढ़ाऊंगी। कबूल करेंगे आप? जिस दिन सिंह के बच्चा को पकड़ने के लिए जाएंगे आपके गला को मरोड़ देंगे ना। बकरी के बच्चा को तो इसलिए गच लेते ना, उसमें उतना ताकत नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ेगा, बिगाड़ेगा कुछ हो, इसलिए ना कबूल कर लेते हैं। ये भूल करके भी ऐसा काम नहीं कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं घर ही में एक मनुखा मर गए। कबीर साहब कहते हैं घर ही में एक मनुखा मर गए, ताही देख घिनाना, जार फूक कोयला कर दीना, ओघट घाट नहाना। जो माँ ने 9 महीने तक गर्भ में पाला, लालन पालन किया ना, अपने अमृत को पिला करके पाल पोस करके बड़ा किया ना, अपने खून को, वो दूध क्या है, खून से न दूध बनता है,
खून पिलाया ना। वही बेटा जब माँ मर जाती है तो कहता है घर से निकालो, 2-4 दिन रह जाएगा, सर जाएगा, बदबू आएगी, नाक सिकुड़ने लगता है ना। वही बेटा, वही बेटी, वही पत्नी कहते घर से निकालो, शमशान घाट ले जाते हैं, जला करके राख कर देते हैं। जब उसी माँ बाप को छुआ तो कहते छुआ गए। जो माँ बाप ने उतना लालन पालन करके तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, जवान किया, आदमी बनाया, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाया, वही बेटा कहते हैं उसके शरीर को छू लिए, क्या कहता है? छुआ गए। जब जला करके लौटता है तो औघट घाट नहाना जाते हैं, नदी में स्नान करने के लिए, घर वैसे नहीं आते, छुआ गए। संत कबीर साहब कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाया, नून तेल घी साना। ये जो बुच्चर खाना से आप मांस लाते हैं, क्या रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है कि लंगलता? वो भी तो मुर्दा है। माँ बाप का शरीर छूटा तो मुर्दा गया, उसको छुए तो छुआ गया। जिन्होंने जीवन में उठा करके तुम पोस करके बड़ा किया, उनका शरीर तो छुआ गए। अब बाहर से बुच्चर खाना से जो मुर्दा लाते पैसा देकर, उस मुर्दा